नमस्कार दोस्तों, ये हैं सिकंदर खान। बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनकी बहुत अच्छी उर्दू है और सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं। और इन्होंने कम से कम कितनी फिल्में की होंगी सर आपने? तो मैंने 40 तक 30-40 फिल्में मैंने की हैं। सोचिए, इन्होंने 30 से 40 फिल्में की हैं और मैं इनको जानता भी नहीं और इनके साथ मैं भी काम कर रहा था तो मुझे पता भी नहीं था। तो आज रूम शेयर करने का मौका मिला तो इनके बारे में मुझे जानकारी मिली। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। उसके बावजूद वो मतलब लाइमलाइट में नहीं है, वो तो छोड़ ही दीजिए, कोई जानता तक नहीं उनको। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपने बारे में बताएं, मेरी बकवास बहुत हो गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। आपने जो बात कही वो बिल्कुल वजह है आपका कहना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस ज़माने से काम कर रहे हैं जब ये जो आज का दौर है जिसे हम कहते हैं कि टेक्निकल दौर है, और यहाँ एक डिपार्टमेंट फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में हो गया है जिसे हम हॉलीवुड स्टाइल से ही कह सकते हैं कि वो हमने इंपोर्ट किया है, एक कास्टिंग डिपार्टमेंट। जी जी सर, जी सर। अच्छा, मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी मतलब इसमें गुस्ताखी करना चाहूँगा। बोलिए कि सर। ये जो कास्टिंग डिपार्टमेंट है, मेरी समझ में नहीं आया कि भाई इनका काम क्या है। जहाँ हम देखते हैं कास्टिंग वालों को, वो चंद एक दो लोग होते हैं जो एक मतलब आपको कास्टिंग के लिए बुलाते हैं। अगर आप उनसे कभी कभी बात भी करेंगे तो आपको लगेगा ये क्या जानते हैं इस बारे में, इनको एक्टिंग के बारे में क्या नॉलेज है। सॉरी सर, मैं आपको टोकना चाहूँगा। इस समय हम और मतलब मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये कास्टिंग वास्टिंग छोड़ दीजिए। अच्छा, ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा और जी, ये कुछ नए नई चीज़ें आती रहेंगी। अब दरअसल अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में बताऊंगा और इस बात को मैं ख़त्म करूंगा। वो सिर्फ इसलिए मैं कह रहा था कि ये गुमनामी वाली बात है वो जी सर, यही है जी कि सर। आज बीच में जो मीडिएटर हैं, जी सर। पहले क्या होता था, हम लोग 1 to 1 जाते थे, जी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाते जी थे, सर। उनसे मिलते थे, अपने फोटोग्राफ्स रखते थे जी सर। और उनके ऑफिस में जाते थे और उनसे बोलते थे सर मैं एक एक्टर हूँ जी सर। और मैं चाहता हूँ आपके साथ काम करना, जी। तो मेरा पोर्टफोलियो अगर आप चाहें वक्त जी। हो तो देख लें। जी। तो वो अपने किसी असिस्टेंट को बोल दिया करते थे जो उन्होंने रखा होता था अपने जी डिपार्टमेंट सर। कि भाई इनका देखो। तो वो देखते थे, आपके फ़ोटो लेते थे और आपसे आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह ले लेते थे। जी। और जब वो कास्टिंग करते थे तो उसको निकालते थे और फिर वो आपको बुला लेते थे अगर जी आप सर, उनको जी लगता था। अच्छा, ये तो हो गया ये तरीका। तो काम करने का मैं आपको बताऊं कि मैंने थिएटर से शुरू किया। थिएटर मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई बहुत बड़े लेवल पे किया, लेकिन जो भी ग्रुप्स थे हमारे जो बॉम्बे में या मैं जहाँ नेटिव प्लेस में रहता था, जहाँ मैंने पढ़ाई की, मैंने ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री तक कंप्लीशन जी किया। सर, जी सर। और उस दौरान जो किया वो प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन बॉम्बे में जी। मैंने जब किया तो मैं कई ग्रुप से जुड़ा, फ्रीलांस ग्रुप से भी जुड़ा। जैसे जी, एक यात्री ग्रुप के जी। यहाँ वहाँ एक एसोसिएट हुआ करते थे मिस्टर इनायत राज, जी सर। उन्होंने एक ग्रुप बनाया। फिर वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लेस हुए जो मशहूर हैं, अच्छा। जो हमने पृथ्वी थिएटर पे हमारी बैठक हुआ करती सर, थी। आप मुझे बताइए ना कि आपने फिल्में कितनी की हैं? आप कुछ फिल्मों का नाम बताइए ना। हाँ, क्यों नहीं। मैंने 86 में सबसे पहले जो मेरी रिलीज फिल्म हुई थी वो थी ऐलान जंग, जिसमें धर्म जी वगैरह थे जी सर। और बड़े स्टार कास्ट थी। जी और सर। मिस्टर अनिल शर्मा जी ने मुझे उसमें ठीक उसी तरह से ब्रेक दिया, काम दिया जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपने फोटो दिखाए और उन्होंने अपने असिस्टेंट के हवाले किया। फिल्मों का नाम बताइए ना सर। फिल्मों का 8-10 ऐलान फिल्म। जंग, जी सर। इत्तेफाक, जी सर। दीमक, प्यार करके देखो, अपने अपने संस्कार। अच्छा, कौन से बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया आपने, वो उनका नाम बताइए। मैंने धर्म जी के साथ काम किया, जी यानी सर। हमारे प्यारे धर्मेंद्र जी। जी सर। और मैंने काम किया सदाशिव बम्बापुरकर जी जी के सर। साथ, जी मैंने सर। काम किया विनोद खन्ना साहब के साथ जी भी सर। काम किया, सुनील शेट्टी साहब के साथ मैंने काम किया। और उस दौर के जो बड़े बड़े स्टार, शेखर सुमन साहब के साथ काम किया मैंने हेमंत ब्रजे जी के साथ काम किया। उस ज़माने में और मैं किस किस का नाम लूँ, सनी देओल जी के साथ काम किया मैंने। तो देखिए दोस्तों, सिकंदर सर ने इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, ठीक है ना, उसके बावजूद इन्हें कोई जानता नहीं है। इस बात का दुख मुझे भी हुआ और शायद इसीलिए मैंने इनका ये इंटरव्यू किया। तो मैं चाहूँगा कि जो भी और कलाकार हैं ऐसे, वो निकले बाहर,
वो ऑडिशन ही देना है ना, देना ऑडिशन, एक बार नहीं 100 बार। घर पे बैठने से अच्छा है कि ऑडिशन दें और अच्छे एक्टर हैं तो उनको काम मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। कास्टिंग वाले अपना काम करते हैं, उन बेचारों का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपका जो है ऑडिशन लेते हैं और वो चैनल भेजते हैं, और वो सारा काम चैनल करता है, बट बदनाम होते हैं कास्टिंग वाले। तो बस इतना ही। और सिकंदर सर के साथ हम फिर कभी मिलेंगे। मैं 1 मिनट सर आपका लेना बिल्कुल, चाहूँगा। मैं ये बिल्कुल। बताना चाहूँगा कि मैं गुमनाम था, लेकिन इस टीवी इंडस्ट्री ने और ये जो वेब सीरीज का ज़माना आया है, जी सर, जी सर। इसने हम पुराने नए सभी कलाकारों को, एस्पायरेशन एक्टर्स को, सबको इतना जिंदा दिल कर दिया है कि वो फिर से नया जन्म हो गया है हमारा। टीवी में भी मैंने लगभग कम से कम नहीं तो 1500 से ज़्यादा एपिसोड्स तो मैं कर चुका हूँ, लगभग 2000 के करीब मैंने किए होंगे तकरीबन, अच्छे कैमियोस। गुड सर, थैंक यू वेरी मच सर। फिर मुलाकात होगी और इसी तरह किसी न किसी सेट पे हम मिलेंगे और हम आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके बारे में जानेंगे और आपका इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।